हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल मिनी टेस्ट है, साइंस का मिनी टेस्ट जो आपको एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आते सारे होंगे लेकिन ऑप्शन देख करके आपके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाते होंगे, तो उस चीज़ को कन्फ्यूजन को एग्जाम में आपसे गलती ना हो उसके लिए मिनी टेस्ट आपको 10 मिनट लगता होगा और आपका रिवीजन हो जाता होगा। तो चलिए सेट मिनी टेस्ट नंबर 2 है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। कवकों का अध्ययन, तो कवकों का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी। फिर है कि सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। सेलुलर और मोलेकुलर जीव विज्ञान, तो सेलुलर और मोलेकुलर जीव विज्ञान आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड द डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट या डायग्नोस्टिक जो आपका अवस्थित है वो भी हैदराबाद में ही है। फिर है आधुनिक वर्गीकरण का पिता, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो वो है आपके लिनियस। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी की बात करें तो आपको पुणे में अवस्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर आपको दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो और अंगूरों का उत्पादन क्या होता है? विटिकल्चर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्थोल्मेजिस्ट, सॉरी ऑप्थेल्मेजिस्ट। तो ऑप्शन बी आपका सही है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी इंस्टीट्यूट आपका पड़ जाता है यूपी के इज्जत नगर में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है आपका इज्जत नगर, तो यहीं पे है आपका वेटनरी। किस विज्ञान में पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है आपका क्या? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर बी है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है गांधीनगर। ध्यान रखिए प्लाज्मा है और डीएनए फिंगरप्रिंट आपका हैदराबाद होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी की बात करें तो वो हो जाएगा करनाल हरियाणा में। वायरस का अध्ययन, तो वायरोलॉजी। ऑप्शन ए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क अवस्थित है, तो बार्क कहाँ होगा? तो बार्क है आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेगा गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन होता है पैथोलॉजी। आप अगर डिजीज अपना चेक कराने जाते हैं तो पैथ लैब वहाँ पे लिखा भी होता होगा। कीटों से संबंधित विज्ञान, तो कीटों से संबंधित विज्ञान जो है वो है एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका सही है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो जीव विज्ञान शब्द का अगर बात करें तो लेमार्क के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रिवेरेनस। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा? बी। चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन बी। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी कि टीबी, तो ये आपको है चेन्नई में अवस्थित है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपको है इंदौर में। और इंदौर ध्यान में रखिएगा ये 3 सालों लगातार 4 सालों से सबसे क्या मतलब कि टॉप पे आ रहा है क्लीन सिटी में।
मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ मार के मत आइएगा, सिस्मोग्राफ यंत्र होता है और अध्ययन में लॉजी होगा आपको। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान में कि आधुनिक वनस्पति हो या आधुनिक वर्गीकरण हो, वो दोनों का करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? लिनियस ही होता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक होते हैं अरस्तु। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए है। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखिएगा, ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो हृदय से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नाम है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, तो स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी, ऑप्शन सी आपका सही है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो वनस्पति अनुसंधान आपको लखनऊ में मिलेगा, ऑप्शन ए आपका सही है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, यानी कि 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ए। मानव विकास का अध्ययन, तो मानव विकास का अध्ययन तो किस में करिएगा? तो एंथ्रोपोलॉजी में ही करने को मिलेगा, तो ऑप्शन 36 का करेक्ट है जो बी है। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ऑस्टियो मतलब हड्डी ही होता है और लॉजी मतलब अध्ययन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, औषधि भी आपका लखनऊ है, तो करेक्ट आंसर ए। केंद्रीय चावल अनुसंधान, तो चावल अनुसंधान आपको कहाँ पर देखने को? कटक देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी। और लास्ट क्वेश्चन है कि कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो 40 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।